मीटिंग जो दिल्ली में इतनी बारिश हुई और उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई उसको डिस्कस करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने के लिए बुलाई। दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों ने इस मीटिंग को चेयर किया, जिसमें यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, जीएडी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी, फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर इमरान हुसैन जी और मैंने इस मीटिंग को चेयर किया। यहाँ पे दिल्ली सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, सारे डिपार्टमेंट्स जो वाटर लॉगिंग से जुड़े हुए हैं वो मौजूद थे। कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले कुछ दिनों के लिए इस मीटिंग में लिए गए। मेरी क्योंकि अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, मैं सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिटेल में मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस हुए, उन डिसीजंस के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। ये जो 4 मिनिस्टर्स की चेयर में मीटिंग हुई, इसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो 24/7 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। जो बड़े विभाग हैं जिनका पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा, इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि अपने अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकें। करीब 10 बजे तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, रात 10 बजे तक वे सभी अपने पंप्स जो अलग अलग लोकेशंस पे लगाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको इंस्पेक्ट कर लें कि उसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, और अगर ख़राबी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको दुरुस्त कर लें और उसकी रिपोर्ट जो है रात 10 बजे तक भेज दें। मोबाइल पंप्स बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए थे। जितनी बारिश की आशंका थी उससे ज़्यादा बारिश आई। क्या वो मोबाइल पंप्स समय रहते चले तो क्या उनकी कैपेसिटी जितनी बारिश हुई उसके लिए पर्याप्त थी? इसको भी एक बार रिव्यू करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। दोनों तो नहीं, इसके अलावा भी 2 छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी और भी हैं, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। मेजर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, इनको कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा लें, ताकि अगर किसी एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की शिकायत हो तो वो क्यूआरटी टीम मौके पे जाके अगर किसी खास वजह से पानी रुक रहा है तो उसको कर ले। कई बार देखा जाता है छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से पानी भर जाता है। मुझे याद है एक बार डॉन बॉस्को स्कूल के सामने बहुत पानी भरा हुआ था। ड्रेन की हमने डिसिल्टिंग कुछ दिनों पहले ही कराई थी, तो हम भी सोच रहे थे कैसे हो गया कि भाई ड्रेन की डिसिल्टिंग कराने के बावजूद जो है वाटर लॉगिंग हो गई, गाड़ियां तक नहीं निकल पा रही थी, इतना पानी जमा हो गया। तो पता चला वहाँ पे कोई ठेले वाला सब्जी का ठेला लगाता है, बारिश के चक्कर में आंधी से उसकी टोकरी उड़ के आ गई और बेलमाउथ जो है, मेन बेलमाउथ जिससे वो पानी की निकासी है, वहाँ पे वो टोकरी फंस गई। अब क्योंकि टोकरी फंस गई तो छोटे मोटे पत्ते वत्ते जो है वो उस टोकरी के अंदर जमा होके वो बिल्कुल उसको वाटर टाइट कर देते हैं, और उसकी वजह से तो इस तरीके की अगर कोई रिस्पांस टीम होगी तो तुरंत उस मौके पे जाके वो देख सकते हैं कि अगर किसी इस तरीके के इंटरवेंशन से पानी निकल सकता है तो उसको करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स क्यूआरटी टीम बना रहे हैं, क्विक रिस्पांस टीम बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी गई, और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज़ जहाँ की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डायरेक्शंस दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इशूज़ हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है, कहीं पे डीडीए और पीडब्ल्यूडी है। तो उस सब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि इसको
कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली जल बोर्ड की भी कई जगह ये शिकायत है कि जनरली एरियाज़ के अंदर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स ना होती हैं, और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स नहीं होने के कारण पानी अपना रास्ता सीवर से ही बनाता है। जो सीवर लाइन होती है वहीं से सारा का सारा पानी की निकासी जो है होती है, ये एक सच है। और ये पॉश इलाकों में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनऑथराइज्ड एरियाज़ के अंदर है। बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी ड्रेन्स जो हैं अलग अलग कारणों से ढकी जा चुकी हैं, यूज़ में नहीं है, और पानी की निकासी सीवर लाइन से होती है। तो सीवर लाइन चोक होने का खतरा भी इस वक्त बना रहता है, क्योंकि सारी एरिया की मिट्टी और सिल्ट जो है वो जाके सीवर में जमा होती है। तो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया है कि वो तुरंत 11 अलग अलग डिविजन्स के लिए, जोन्स के लिए, सब जगहों के लिए एक एक रिसाइकलर मशीन ले ले। ये एक बड़ी मशीन होती है जिससे अगर कोई सीवर ब्लॉकेज होती है, बड़े लेवल की ब्लॉकेज होती है, तो उससे रिमूव की जा सकती है, उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा सीवर डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया है, जल बोर्ड को, कि सीवर क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इंतज़ाम वो कर ले, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन से भी जो है सीवर की खोलने के अंदर मदद मिल जाती है। तो बिना सीवर में उतरे बाहर से इंटरवेंशन करके अगर सीवर खोले जा सकते हैं तो वहाँ के लिए मैनुअल लेबर के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने जो एक कॉमन कंट्रोल रूम सेटअप किया है, उसका नंबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आप जनता तक भी पहुँचाइएगा। एक तो नंबर है इसका 1800-110093। मैं रिपीट करूँगा, 1800-110093। ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप इतला दे सकते हैं। अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग है या कोई इससे संबंधित इशू है तो आप इस पे इतला दे सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप चैट बॉक्स, जिसमें आप व्हाट्सएप से मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट का मैं नंबर आपको बता दूं, 8130-188-222, 8130-188-222। ये नंबर जो है, आप लोगों से गुजारिश रही कि आप लोग भी अपने टीवी चैनल्स और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मीटिंग एलजी ने भी की है, वो लोग भी कंट्रोल रूम बना रहे हैं, आप लोग कंट्रोल रूम बना रहे हैं, तो आप क्या उधर से आप लोग बैठक आप लोग की हुई है कि आपकी बैठक अलग है और एलजी की बैठक अलग है? नहीं, ये तो कंट्रोल रूम तो ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है। मुझे नहीं पता एलजी हाउस में कोई कंट्रोल रूम बन रहा है, मुझे नहीं जानकारी। कहाँ बना रहे हैं वो? उनकी तरफ से प्रेस पेज आई है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि कंट्रोल रूम बनाया जाए। नहीं, वो कंट्रोल रूम तो पहले से ही सेटअप होने की बात चल रही थी। मुझे नहीं पता एलजी हाउस में कोई बन रहा है नहीं बन रहा, बट ये जो कंट्रोल रूम है ये चुनी हुई सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। एलजी अगर पुलिस का कोई कंट्रोल रूम बना रहे हैं या डीडीए का बना रहे हैं तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। आपको जानकारी दी गई थी कि एलजी इस तरह की मीटिंग कर रही थी, जिस मीटिंग को आपने अंजाम दिया अभी, तो वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और जो एलजी की मीटिंग थी वहाँ चीफ सेक्रेटरी, आपको जानकारी देखिए चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें अलग अलग जगह से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम ऑन ग्राउंड हमारे अफसर जा सकें। मैंने बोला भाई किस किसने बुला लिया, हमारी तो एक ही मीटिंग हुई है। तो पता चला कि सुबह एलजी साहब ने बुलाया है, कल होम मिनिस्ट्री ने बुलाया है, और वो बोले इसके बाद भी कई लोगों ने उनको बुला रखा है। तो मैंने उनको भी कहा और आतिशी जी को कहा कि आप अलग अलग जो लोग बुला रहे हैं इन लोगों को, उनको एक चिट्ठी लिख के कहें कि भाई आप लोगों को बार बार मीटिंग में बुलाने की वजह से इनको ग्राउंड पे जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। खुद चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा और होम मिनिस्ट्री से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ग्राउंड पे जाने का समय चाहिए। खुद मुख्य सचिव ने हमारी मीटिंग में कहा तो कृपया इनको ग्राउंड पे जाने का समय दे दें। मीटिंग में बुलाया गया था? कौन सी मीटिंग? आपको हमें कोई जानकारी नहीं है कि एलजी साहब ने किस चीज की मीटिंग की। सौरभ, एक सवाल है, आपने अभी बोला कि इंटर डिपार्टमेंट्स की इश्यूज हैं। बाराकुला नाला ओवरफ्लो करने की वजह से साउथ दिल्ली और नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा पानी भरा है, सूचना हमें मिल रही है। क्या वहाँ पे एमसीडी और फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट को इशू था जिसकी वजह से वो नाला साफ नहीं हो पाया है? अभी वो नाला की जिम्मेदारी किसके पास है, क्या?
देखिए, पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश, अगर आप IMD के भी वो डेटा देखिए तो सबसे ज़्यादा बारिश साउथ दिल्ली में हुई है। एंड ना सिर्फ बारापुल्ला ओवरफ्लो हुआ है, अगर आप देखिए तो साउथ दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनीज़ में आज सुबह बहुत समय तक जल भराव था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात साउथ दिल्ली में हुई है। क्योंकि साउथ दिल्ली में पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बारापुल्ला में सबसे ज़्यादा फ्लो होकर पानी गया है और बारापुल्ला की एक वॉल उसकी वजह से ब्रीच हो गई है। तो अभी वहाँ पे MCD, INFC, वहाँ पर हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो भी सहयोग कर सकते हैं सबको लगाया हुआ है। इस समय कोई वन डिपार्टमेंट वर्सेस दूसरी डिपार्टमेंट, MCD वर्सेस दिल्ली सरकार वर्सेस MCD और NDMC नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी कोई भी डिपार्टमेंट सहयोग कर सकता है वो अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, अपनी मैन पावर भी लगा रहा है। बारापुल्ला को जहाँ पे उसकी दीवार ब्रीच हुई है वहाँ पर अभी बंडिंग का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि एक बार बंडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है बारापुल्ला से वो बंद हो जाएगा। लेकिन ना सिर्फ बारापुल्ला, क्योंकि 24 घंटे में आपकी 20-30% पूरी मानसून की बारिश हो गई, ना सिर्फ बारापुल्ला, बहुत सारी ड्रेन्स आज सुबह ओवरफ्लो कर रही थी। जो ड्रेन सेंट्रल दिल्ली से ITO से WHO से लेके यमुना में पानी लेके जाती हैं 12 और 12A, ये भी कई घंटों तक ओवरफ्लो कर रही थी क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था। ये रीज़न था कि ITO से और इवन मिंटो ब्रिज से पानी क्लियर होने में समय लगा, क्योंकि जब यहाँ से पानी पंप आउट भी किया जाता है वो ड्रेन्स में ही जाता है और अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो फिर वो पानी ड्रेन आउट करके नहीं निकलता। जब बरसात बंद हुई और जब ड्रेन्स का पानी सेटल हुआ उसके बाद दिल्ली में जो अलग अलग जगह पानी का लेवल था वो कम हुआ, क्योंकि बारापुल्ला की वॉल ब्रीच हो गई। वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी उस समय, इसलिए साउथ दिल्ली के उसके आसपास के कई एरियाज़ में, मथुरा रोड में, जंगपुरा A में, सनलाइट कॉलोनी में, वहाँ पर समस्या ज़्यादा समय रही है। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में टेम्पररी मोटर्स वगैरह को लगाया गया है अलग अलग कॉलोनीज से पानी को ड्रेन आउट करने।